साउथ का ऐसा रहा है कि अब जाके वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, वरना टैलेंटेड लोग पहले से हैं, ज़माने से है जब साउथ की फिल्में यहाँ चलती आई हैं। आजकल तो हर कोई सिर्फ साउथ सिनेमा की तारीफ करता है, चाहे फिर वो बाहुबली को मास्टरपीस कहना हो या फिर महाराजा को पीक सिनेमा कहना हो। हर कोई आपको यही कहता हुआ सुनाई देगा कि साउथ वाले क्या मूवीज बनाते हैं। बट आज से 9 साल पहले तक स्टोरी काफी अलग थी। यानी कि बाहुबली के रिलीज से पहले तक साउथ सिनेमा को एज मेटाफोर यूज किया जाता था जोक के लिए। अब हर साउथ के हीरो को केवल 3 साल की उम्र में बकचोदी के टीके लगा के हॉगवर्ट्स भेज दिया जाता है, जहां वो जादू टोना जंतर मंतर जजंतर ममंतर की शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि अपने पैर से भवंडर पैदा करना एक साधारण व्यक्ति की औकात तो छोड़ो, सोच के भी बाहर है। सी प्रॉब्लम ये नहीं है कि साउथ की मूवीज का मजाक बनाएगा, बट प्रॉब्लम इस बात से है कि उन्होंने बुरी फिल्मों का तो मजाक बनाया बट अच्छी फिल्मों को कभी आउटशाइन करने का मौका ही नहीं दिया। क्योंकि साउथ सिनेमा तभी भी क्वालिटी कंटेंट बनाती थी, बट उन क्वालिटी कंटेंट वाली फिल्मों का रीमेक बॉलीवुड बनाता था एंड वो हम तक आता था एज अ फाइनल प्रोडक्ट। एंड तब ये रीमेक वाला टर्म इतना वायरल था ही नहीं एंड कोई ज्यादा फेमिलियर भी नहीं था इस वर्ड से, क्योंकि ज्यादा बातें होती नहीं थी इस चीज को लेकर। तो हम लोग को तो यही लगता था कि बॉलीवुड क्या क्वालिटी कंटेंट बनाता है एंड साउथ वाले क्या लो स्टैंडर्ड फिल्में बना रहे हैं जो यूनिवर्स के सारे लॉस को चैलेंज करते हैं। क्योंकि तब तो हमको पता ही नहीं था कि बॉडीगार्ड, वांटेड, तेरे नाम, राउडी राठौड़, गजनी, भागम भाग, नो एंट्री एंड भूल भुलैया ये सारी की सारी साउथ की मूवीज का रीमेक है। बट यहाँ पर बॉलीवुड ने अपना एक टैक्टिक प्ले किया था। बेसिकली बॉलीवुड वालों ने अपनी मूवीज से साउथ इंडियंस को लेकर एक परसेप्शन क्रिएट किया। अब ये इंटेंशनल था या फिर अनइंटेंशनल आई डोंट नो, बट बॉलीवुड ने अपनी फिल्मों में साउथ इंडियन कैरेक्टर्स को एज कॉमेडी ही दिखाया है। लाइक मुझे तो ऐसा कोई भी फिल्म याद नहीं आ रहा कि जहाँ पे बॉलीवुड ने किसी साउथ इंडियन कैरेक्टर को सीरियसली रिप्रेजेंट किया होगा कि आप उस कैरेक्टर को सीरियसली लो। लाइक हमेशा अपनी फिल्मों में उन्होंने साउथ इंडियन कैरेक्टर्स को क्लाउन या फिर जोकर्स की तरह दिखाया है। चाहे फिर हम 1968 की मूवी पड़ोसन के कैरेक्टर मास्टर जी को देख लो। ये भी एक शेर बोला जी, कोई आरज़ू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तेरा गम रहे सलामत मेरे दिल में क्या नहीं है। ये उदास उदास चेहरे, ये आसी आसी तबस्सुम, तेरा अंजुमन में शायद कोई आईना नहीं है। वाह वाह मास्टर जी। इसके बाद 1990 की मूवी अग्निपथ में कृष्णन अय्यर एमए का कैरेक्टर देख लो। और मैं कृष्णन अय्यर जम गया नारियल पानी वाला। अरे 3 दिन से मैं इधर इस सर पे है, तुम्हारा आदमी लोग बोली जाना नहीं, मेरा भाई तुमको मालूम का तुम्हारा बहुत आदमी तुमको भाई बोलती है। अब टोटल धमाल में आप महेश मांजरेकर का कैरेक्टर देख लो। तुम सबको एक एक गोली मिलेगा, 1 बुलेट पर हेड। एंड ऐसी और भी कई सारी बॉलीवुड की मूवीज है जिसमें साउथ इंडियन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। अब इन सभी कैरेक्टर्स में एक चीज सिमिलर है, जिन्होंने भी ये रोल प्ले किया है वो खुद साउथ इंडियन है नहीं। इसके अलावा ये सभी के सभी कैरेक्टर बॉर्डर लाइन पे सिमिलर साउंड करते हैं। लाइक कॉमेडी एलिमेंट के लिए इन्हें ऐड किया है मूवी के अंदर एंड को रिप्रेजेंट भी इसी तरीके से किया है कि डोंट टेक देम सीरियसली। एंड ये पैटर्न अक्रॉस मल्टीपल बॉलीवुड मूवीज सेम रहा है, सेम फॉर्मेट, सेम स्टाइल, सेम रिप्रेजेंटेशन एंड इसी तरीके से टाइपकास्ट कर दिया है बॉलीवुड ने साउथ इंडियन कैरेक्टर को अपनी मूवीज में। एंड अभी एकदम रिसेंटली भूल भुलैया 3 में भी यही सेम पैटर्न देखने मिला है। एंड तब से लेके अब तक इन्होंने कोई चेंज लाया नहीं अपने परसेप्शन में एंड आज भी ये लोग यही परसेप्शन बेचने का ट्राई कर रहे हैं। सी आई नो जब एक साउथ इंडियन जिसे हिंदी प्रॉपर्ली आती नहीं एंड जब वो हिंदी बोलता है तो वो काफी फनी साउंड करता है या फिर क्यूट साउंड करता है बोलना सही होगा, बिकॉज जब उनकी हिंदी में वो जो साउथ इंडियन एक्सेंट आता है तो सुनने में अलग लगता है एंड अच्छा लगता है। बट बॉलीवुड उस चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके ओवर कर देता है एंड उन कैरेक्टर को बेवकूफ की तरह दिखाने का ट्राई करता है। सी एक टाइम तक वो चीजें फनी लगती थी बट अब चीजें काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग फील होता है। लाइक इतने साल हो चुके हैं स्टिल आप लोग वही सेम घिसा पिटा पैटर्न रिपीट कर रहे हो। बिकॉज सी अगर आपको साउथ इंडियन कैरेक्टर दिखाना है तो किसी एक्चुअल साउथ इंडियन बंदे को लेकर आओ एंड उसे हिंदी बोलने बोलो तो उसके अंदर वो नेचुरल साउथ इंडियन एक्सेंट आएगा, उसका अलग ही मजा होता है। एंड इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है विजय सेतुपति इन फर्जी वेब सीरीज। ये है हमारा धन रक्षक, सच्चाई का रखवाला। ये मजाक नहीं है, क्यों हंस रहे हो? खाओ खाओ सर, समोसा तो खा लो। अभी मैं डाइट पे हूँ। अरे इस पे भी हंस रहे हो? तो अगर आप लोगों को साउथ इंडियन कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से करो जैसे राज एंड डीके ने किया है फर्जी में। ये बहुत ही ऑथेंटिक लगता है एंड फनी भी लगता है सेम टाइम पर। एंड बहुत टाइम के बाद एक साउथ इंडियन कैरेक्टर को रिस्पेक्टफुली रिप्रेजेंट किया है किसी हिंदी प्रोजेक्ट में। एंड इस चीज में मुझे संदीप रेड्डी वहां का बहुत सही लगता है। अब मैं बताता हूँ क्यों। सी एनिमल मूवी के अंदर एक गन डीलर का कैरेक्टर था एंड वो महाराष्ट्रियन कैरेक्टर था, तो उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए संदीप रेड्डी वांगा ने एक महाराष्ट्रियन एक्टर को लिया, जिसका रिजल्ट ये था कि फ्रेडी का कैरेक्टर बहुत ही ऑथेंटिक लग रहा था। बाकी सब छड्डो बाजी, डेमो दो इसकी। कंधे पे हाथ नहीं रखने का, कंधे पे हाथ नहीं रखने का।
एंड सबसे ज्यादा जो चीज मुझे क्लिक हुई थी वो ये था कि संदीप रेड्डी वांगा ने कितना रिस्पेक्टफुली फ्रेडी के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। और सिर्फ ये एक कास्टिंग नहीं बल्कि एनिमल मूवी की मेजरली कास्टिंग बहुत ही परफेक्ट थी। मींस अगर साउथ इंडियन कैरेक्टर प्ले करना है तो साउथ इंडियन बंदों को लिया है, मराठी कैरेक्टर प्ले करना है तो मराठी बंदों को लिया है, पंजाबी कैरेक्टर प्ले करना है तो पंजाबी बंदों को लिया है, जिससे कि जब भी ये कैरेक्टर अपना रोल परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही ऑथेंटिक साउंड करता है। एंड हर कास्ट के बंदों को काफी रिस्पेक्टफुली प्रेजेंट किया है। एंड जेन्युइनली एनिमल इज अ सिनेमैटिक मास्टरपीस। सिर्फ ये कुछ रीजन की वजह से नहीं बल्कि कई सारे रीजन है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में कभी और बात कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ बॉलीवुड को थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना होगा साउथ इंडियन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते वक्त अपनी मूवीज में, बिकॉज वही सेम पैटर्न डिसरिस्पेक्टिंग तो है ही बट अब बोरिंग भी बहुत लगने लगा है। एंड अगर जेन्युइनली साउथ इंडियन कल्चर को बॉलीवुड मूवीज में दिखाना है तो वहां पे जाकर एक्चुअली वहां का कल्चर एक्सपीरियंस करो, बिकॉज इडली डोसा के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं साउथ इंडियन कल्चर में। बाकी दैट्स ऑल वीडियो। आप लोगों का क्या ओपिनियन है बॉलीवुड के साउथ इंडियन कैरेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन को लेकर, बिकॉज बॉलीवुड ने हमेशा साउथ इंडियन कैरेक्टर्स को डोंट टेक इट सीरियसली ऐसा ही रिप्रेजेंट किया है। तो क्या ये सही है या फिर गलत? आप लोग का जो भी ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना। एंड इसी नोट पे वीडियो का एंड करते हुए सिनेमा से जुड़े सारे फंडे आपके सामने पेश करेगा कैप्टन संडे।